गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 4 दिसंबर और जानेंगे 4 दिसंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, बिकॉज ये जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है एक्सेंट्रिक। क्या है? एक्सेंट्रिक है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है एंड मीनिंग है केंद्र भ्रष्ट। क्या है मीनिंग? केंद्र भ्रष्ट। सो डिविएटिंग, डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म, आदर्श से भटकना। किससे? आदर्श से भटकना। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो बेजार, क्यूरियस, एंटोनिम्स है कॉमन, फेमिलियर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखें तो क्या बनता है? इसका एग्जाम्पल बनता है शी इज़ लिटिल एक्सेंट्रिक बट स्टिल फन टू बी अराउंड। वे थोड़ी सन की है लेकिन फिर भी उसके आसपास रहने में मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो हमारे फ्रेंड होते हैं, वो भी इसी तरीके के होते हैं, थोड़े सन के होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास रहने में जो है मज़ा आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका सेज। और हाँ, सबसे पहले भाई जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स भी जीके फैक्ट्स की फैमिली में जितनी भी क्लासेस आती है उन सबसे जो है वो मतलब कि जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, हमारी डेली क्लास जो है शेड्यूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग 5 o'clock से। सबसे पहले जो आपको करंट अफेयर कराई जाती है। ठीक है, और आफ्टर दैट 8 o'clock को जो है वो क्या आती है जो कि मैं आपको अब करा रहा हूँ। ठीक है, और 2 बजे आती है आपका करंट अफेयर का टॉपिक जो कि आपके एग्जाम से तो इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ठीक है, 5 बजे जो आती है, हमने न्यू क्लास स्टार्ट की है शाम को, उसमें हम जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको उसकी क्विज कराते हैं डेली, जिससे कि आप अपनी जीके में जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें। साथ ही लास्ट क्लास जो आती है इवनिंग में, मतलब कि रात को आती है 8 बजे आती है। वो जिस तरीके से 2 बजे में करंट अफेयर का टॉपिक आता है उसी तरीके से 8 बजे में भी करंट अफेयर आता है। सो ये जो 2 क्लास है ये जो आप सभी के एग्जाम में तो हेल्प करेगी, साथ ही जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। क्लियर है? सो दोस्तों इन सभी जितनी भी क्लासेस आती हैं इन सबको डेली वॉच करिए ताकि आप जो इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो नेक्स्ट मैंने बताया है आपको सैज। क्या है? सैज है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है साधु या फिर समझदार या फिर ऋषि। ठीक है, समझदार या फिर ऋषि। सो प्रोफाउंडली वाइज, जो गहरे बुद्धिमान होते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सगेशियस है, इरोडाइट है, डिसअर्निंग है। एंटोनिम्स डम्ब, एम्बेसाइल, मॉर्निक। ठीक है, याद रखना इतनी बातों को जो मैंने आपको ये जो वर्ड बताया है कि इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। सो एग्जाम्पल है अ सेज सजेशन दैट दे थिंक लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर डिसाइडिंग टू मैरी एट सच अ यंग एज। एक ऋषि का सुझाव है कि वे इतनी कम उम्र में शादी करने का फैसला करने से पहले जो है बहुत सोच विचार कर लें। ठीक है, सो बहुत सोच विचार कर लें, बहुत ज़्यादा डिसाइड कर लें कि आपने करनी है या नहीं, क्योंकि आपकी जो एज है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट है प्रेटल। क्या है? प्रेटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है बक बक करना और चू चू करना। ठीक है, देखें क्या है इसका मीनिंग। सो टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश इन इनकॉन्सिक्वेंशियल वे, मूर्खतापूर्ण या फिर असंगत तरीके से बात करना। क्या करना? मूर्खतापूर्ण या फिर असंगत तरीके से बात करना, बैड बिहेवियर से। सिनोनिम्स की बात करें तो चैटर है, बेबल, प्रेड एंड रेम्बल। एंटोनिम्स क्वाइट, साइलेंस, एनंशिएट, आर्टिकुलेट। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना, बस इतनी जो मैंने आपको वर्ड बताए हैं वो के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं इससे। एग्जाम्पल देखें से टू मेक अदर्स एनवियस, रीना लाइक्स टू प्रेटल ऑन अबाउट हर ग्रेट जॉब। दूसरों को ईर्ष्या करने के लिए रीना अपने महान काम के बारे में बात करना पसंद करती है। अब रीना जो है बात कर रही है, वो बार बार ही बोल रही है, बार बार ही, सो उसको क्या बोलेंगे हम? इट्स कॉल्ड प्रेटल। वो जो है बग बग या फिर फॉर और चूं चूं कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें सो स्ट्रट। क्या है? स्ट्रट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है अकड़ और या फिर घमंड में रहना, अकड़ में रहना। ठीक है, सो वॉक विद अ स्टीफ, इरेक्ट एंड apparently arrogant or
कंसीटेड गेट, एक कठोर, सीधा और स्पष्ट रूप से अभिमानी या फिर गर्वित चाल के साथ चलना, अकड़ में चलना, एटीट्यूड में चलना। वो देखा होगा आपने कुछ को, चाहे वो मतलब कि मेल हो या फिर फीमेल हो, कुछ को देखा हुआ अकड़ में चलते हैं। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्वेगर है, स्वेंक है एंड पैरड है। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द रूस्टर वुड स्ट्रट इन द यार्ड व्हेन ट्राइंग टू इम्प्रेस द हेन्स, मुर्गियों को प्रभावित करने की कोशिश करते समय मुर्गा यार्ड में अकड़ जाएगा। मुर्गा किसमें, मुर्गा जो यार्ड में अकड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है डेल्व। क्या है, डेल्व है एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। ठीक है। डेल्व का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और मीनिंग है छानबीन करना। क्या करना, छानबीन करना है फिर। ठीक है। रिसर्च और मेक पेन स्टेकिंग इंक्वायरीज इनटू समथिंग, किसी चीज में शोध या फिर श्रम साध्य पूछताछ करना, पूछताछ करना, वेरिफिकेशन करना। ठीक है। किसकी जांच करना, उसमें आना किसकी केस वगैरह में। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेट हो गया, प्रोब हो गया, एग्जामिन हो गया, एक्सप्लोर हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर हो गया एंड नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिकॉज शी वॉज प्लानिंग अ ट्रिप द वुमेन बिगन टू डेल्व इनटू अ सर्च फॉर प्लान टिकट्स, क्योंकि वे एक यात्रा की योजना बना रही थी, महिला ने हवाई जहाज के टिकट की तलाश में तल्लीन करना शुरू कर दिया। सो वो किसकी, वो जो है एक ट्रिप की जो है प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वो जो महिला थी उसने हवाई जहाज के जो टिकट थे उसको जो है तलाश करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है श्वेत। क्या है, श्वेत है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है लिफाफा। A large parts of something that includes several different things, किसी चीज़ का एक बड़ा हिस्सा जिसमें कई अलग अलग चीज़ें शामिल होती हैं। काफ़ी बार आ चुका है और आज भी रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। सिनोनिम्स की बात करें तो एनवलप है, स्ट्रेच है, एरिया है, ट्रैक है। एंटोनिम्स ब्रिंक, बॉर्डर, बाउंड्री एंड मार्जिन। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल है, दीज पीपल रिप्रेजेंट अ ब्रॉड स्वेथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये लोग व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है व्यापक जनमत। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिम। क्या है, ग्रिम पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विकट। क्या है मीनिंग, विकट। सो वेरी सीरियस और ग्लूमी, बहुत गंभीर या फिर उदास होते हैं कभी कभार हम। ठीक है। एक्सिनोनिम्स की बात करें तो स्टैंड, फॉरबिडिंग, अनइनवाइटिंग। एंटोनिम से एमिएबल, प्लीजेंट। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। सो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट मैं आपसे डेली कहता हूँ कि आप लोग डेली जो है 10 सेंटेंस जो है बनाया करिए, ताकि आपकी जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाए। ठीक है। लिखने में इंप्रूवमेंट हो जाए। सो ये डेली करना आपने। सो हीज एक्सप्रेशन वॉज ग्रीम व्हेन ही टोल्ड देम दे हैड लॉस्ट देयर जॉब, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। सो उनकी स्थिति क्या थी, उनकी स्थिति बहुत ही विकट थी या फिर ग्रीम थी उसकी अभिव्यक्ति की, जब बताया उन्होंने कि अपनी नौकरी उन्होंने जो है खो दी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है स्प्राइटली। क्या है, स्प्राइटली, स्प्राइटली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है प्रमुदित, आनंदपूर्ण। स्पेशली ऑफ ओल्ड पीपल, एनर्जेटिक एंड इन गुड हेल्थ, विशेषकर पुराने लोगों के ऊर्जावान और अच्छे स्वास्थ्य में। सिनोनिम्स की बात करें तो एगाइल है, बाउंसी है। ठीक है। एगाइल, बाउंसी। एंटोनिम्स है एपैथेटिक, इनएक्टिव। वहीं देखिए एग्जाम्पल, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द 14th century saw the beginning of a new literature of travel in sprightly and informing travelogos। क्या है, ट्रेवेलोगस। 14वीं शताब्दी की यात्रा के एक नए साहित्य की शुरुआत को तेजी से और सूचनात्मक यात्रा वृत्तांतों में देखा जाता है। सो किसमें देखा जाता था, 14th सेंचुरी के वृत्तांतों में देखा जाता था। ठीक है। क्लियर, याद रखना इस बात को। वहीं देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दिया हुआ स्टेचुटोरी। क्या है, स्टेचुटोरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है वैधानिक। क्या है मीनिंग, वैधानिक। सो डिसाइडेड, कंट्रोल्ड और रिक्वायर्ड बाय लॉ, कानून द्वारा निर्धारित, नियंत्रित या फिर आवश्यक। किसके द्वारा, कानून द्वारा निर्धारित या फिर नियंत्रित या आवश्यक। सिनोनिम्स की बात करें तो लेजिटिमेट, परमिजिबल, एडमिजिबल।
एंटोनिम्स है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, इररिलेवेंट। ठीक है। एग्जाम्पल है शी इज बिलो द स्टेचुटोरी एज फॉर स्कूल अटेंडेंस, वे स्कूल में उपस्थित के लिए वैधानिक उम्र से कम हैं। किससे? वे स्कूल में उपस्थित के लिए, मतलब उसको प्रेजेंट के लिए, अटेंडेंस के लिए जो वैधानिक उम्र से कम है। क्लियर है? सो दोस्तों आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से मिलते रहेंगे जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।